बड़ी खबर पाकिस्तान से है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का प्रमोशन कर दिया गया। मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है। पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल बने हैं आसिम मुनीर। भारत के आर्मी चीफ का नाम भी किसी को नहीं पता, जो कि जीती हुई वॉर है। वहाँ जो है मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में यही होता है। अगर आप पाकिस्तानी जनरल हैं या पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है तो आपकी फट जानी चाहिए, बिकॉज आपने सिर्फ 1 घंटा अच्छा परफॉर्मेंस किया है चार दिन में। भारत में 2 फील्ड मार्शल हुए, एक सैम मानेकशॉ और ये यानी बहुत पुराने फौजी थे। इन्होंने जनाब 48 की, 71 की, 65 की सारी जंगें लड़ी हुई थी। बार याद दहानी हो गई कि असल में पाकिस्तान आर्मी ही सारे वहां पे नाटक करती है, सारे ड्रामे करती है, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी का ही होल्ड है, आर्मी का ही कंट्रोल है, सारे फैसले आर्मी करती है, सारे मुल्की कारोबार भी आर्मी चलाती है और मुल्की जो इश्यूज हैं उनको भी आर्मी ही देखती है। सेक्रेटरी साहब ने अपने आप को ही फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया। मसलन जैसे 1971 में पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, ये एक पूरे का पूरा खित्ता ही बदल गया। भारत ने 3 दिन मुसलसल गोलाबारी की पाकिस्तान के ऊपर, मुसलसल 3 दिन हम खामोश रहे। बल्कि ये 1971 की जंग में जब पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, उसमें ये भारतीय फौज का आर्मी चीफ था और जो 90,000 पाकिस्तानी मिलिट्री कैदी बने थे वो इसके दौर में बने थे। बिल्कुल, उन्होंने हम पर रॉकेट दागे, हमने अपने रॉकेट उन पर दागे। तो ये एक टेक्नोलॉजी की जंग थी जो दूर दूर से लड़ी गई। इसमें जनरल साहब को तो मेरा ख्याल पसीना भी नहीं आया, वो एयर कंडीशन से बाहर भी नहीं निकले। 11 अपने एयर बेसिस तबाह करने के बाद इसको फील्ड मार्शल बनाया जा रहा है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब ये लाइफ टाइम के लिए पाकिस्तान का रूलर रहेगा। जय हिंद। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं ये जो पाकिस्तानी आसिफ मुनीर है, इसने अपना प्रमोशन करके अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया है और अपनी हार पे भी इसने अपने आप को ही खुद ही प्रमोट कर लिया। वीडियो को पूरा देखते हैं, फिर बात करेंगे इस मंचले आसिफ मुनीर के बारे में। पर्सनली मैं इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करती कि इस तरह का कोई ओहदा जो है वो किसी को भी दिया जाए कि जी आपने कौन सा बहुत कहा जा रहा है कि जी भारत के साथ हमारी जंग हुई और उस जंग को इन्होंने जीत लिया। ये ओहदा शायद उस वक्त मिलना चाहिए था, या अगर देना ही था जरूरी कि अगर ये बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको कंट्रोल कर। इस वक्त मसला ये है कि बजट आ रहा है। फील्ड मार्शल आप बनाए ना बनाए, जहाज 10 गिराएं आपने, 200 गिराएं या 4 गिराएं या 3 गिराएं, मसला इस वक्त आ रहा है। और अभी आज का जो डॉन का कार्टून है ना, उसके अंदर एक फाइटर जेट खड़ा है और उसके ऊपर मिसाइल जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ एंड गैस टैरिफ। वाशिंगटन में बैठकर IMF जो है ये फैसला करेगा कि भाई क्या गाड़ी कौन पाकिस्तान में इंपोर्ट होगी, कौन सी नहीं होगी, बिजली के ऊपर आप कितना टैक्स मजीद टोकेंगे हमें। इसके साथ आपको पेट्रोलियम लेवी जो पहली 70-80 रुपए पर लीटर है उसको 100 रुपीज से बढ़ाया जा रहा है। तो ये देखिए, ये खुशखबरियां हमारे पास हैं। मतलब फील्ड मार्शल वाली तो ये तो मैंने कहा शहबाज शरीफ साहब की अलग तरह की मोहब्बत है। उनको इस वक्त ये नहीं है, वो बिल्कुल देखिए उनको ये फिक्र है कि भाई सिपाहसालार मतलब खुश हैं तो सब खुश हैं, बाकी अवाम 240 मिलियन। कल ड्रोन अटैक हुआ उर्मज में, मीर अली तहसील है नॉर्थ वजीरिस्तान की, 4 बच्चे मर गए। ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर से हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अलानूर बिल्कुल, उसने खैर पूछा वहां पे पार्लियामेंट में, और उससे कहा कि सर अब ये बताइए कि ड्रोन हमला हुआ है, 4 बच्चों की जानें गई हैं, 2 खवातीन बहुत सीरियसली क्रिटिकली इंजर्ड है। उन्होंने न हाँ न ना न कुछ, या नो कमेंट बंदा कहता है, ना कुछ भी नहीं बोला। चलते गए, गाड़ी में जाके बैठे और मतलब ड्राइवर ने गाड़ी चलानी शुरू कर। ये आपकी जब हालत हो ना, तो ये इस तरह की मतलब चीजें जो होती है अनफॉर्चुनेटली, मैंने कहा ना कि वो फील्ड मार्शल ना भी हो तो आर्मी चीफ थे, वो बड़े ताकतवर शख्सियत हैं, वो मतलब उनकी चलती है जो वो कहते हैं। अगर वो कहते नहीं, सिर्फ सोचते भी है ना, वो भी आरजू हो जाता है पाकिस्तान में। ठीक है, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती उन लोगों को। कहने के लिए तो बेचारी अवाम है कि यार खुदा का वास्ता कर लो, हाथ जोड़ते हैं कि यार हमें अमन की जरूरत है, हमें कुछ थोड़ा सा रिलीफ दे दें। ये IMF वाला ड्रामा आप लोग कब खत्म करेंगे, ये मेरा मसला है। आपने हिंदुस्तान के साथ 2 घंटे की जंग लड़ी या 200 घंटे की लड़ी या 2 महीने की लड़ी, जो नहीं लड़ी वो कुछ आवर्स की गेम थी टोटल। लेकिन क्या हमारा मसला इस वक्त ये, जंग हो गई ना, सब कुछ हो गया, आपने जश्न भी सेलिब्रेट कर लिया, आपने जो है वो 21 और 31 तोपों की सलामी भी 2-3 दिन पहले दी, एक बहुत बड़ा इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया पूरे पाकिस्तान से, लोगों को आपने टीवी आर्टिस्टों को और सिंगर्स को सबको इन्वाइट भी कर लिया, हो गया। इसके बाद ये बताओ कि यार आप हमें रिलीफ कहां दे रहे हो,
इस इस्लामाबाद के सेंटर में कल परसों जो ब्रिज का इशू हुआ, जो फ्लाईओवर 4 अरब रुपए से बना है, वहां पे लोगों को इसलिए मना किया कि जी आप फुटेज नहीं बना सकते। क्या इंडिया के अंदर से ये बातें आ रही हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिल गया है, रशिया क्यों नहीं बोला? इजरायली एम्बेसडर जो इंडिया के अंदर है उन्होंने स्टेटमेंट दी, लेकिन इजरायली फॉरेन ऑफिस ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, यूरोप नहीं बोला। ये अब इस सारे को अब आप देखें कि इंडिया ने तमाम अपने पार्लियामेंटेरियंस को भेजने लगे हैं। अमूमन तो नरेंद्र मोदी साहब पार्लियामेंट को इतनी लंबी चौड़ी लिफ्ट नहीं कराते। आप कैसे देखते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी को, ये पोस्ट ये जो ऑपरेशन सिंदूर जिसे आप कह लें चलें, इस क्राइसिस, ये इसके बाद आप क्या देखते हैं, क्या हो रहा है इंडिया, वेयर डज इंडिया स्टैंड, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की पावर कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें इंडिया के 2-3 चीज़ें एक्सपोज हो गई। एक ये कि ठीक है, आई थिंक कि इंडिया की एयरफोर्स में उतना बाइट नहीं है जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट व्हाट वाज इट कि जिस तरह से चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, अमेरिका इंडिया के साथ नहीं खड़ा रहा। ना सिर्फ अमेरिका, कोई भी कंट्री नहीं, सिर्फ एक मुल्क इंडिया के साथ खड़ा रहा जिससे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं हिंदू नेशनलिस्ट, वो है रेडिकल इस्लाम और वो है तालिबान। तो इंडिया का जो ऑल वेदर फ्रेंड निकला तालिबान, इट इज़ क्वाइट डिस्गस्टिंग। आई एम सो शॉक्ड। इंडिया रिकग्नाइज भी नहीं करता तालिबान की सरकार को अभी भी। इंडिया हैज़ नॉट रिकग्नाइज, नोबडी हैज़ रिकग्नाइज दिस कंट्री। तो अब सवाल उठता है कि इतने सालों से जो हैवी डिप्लोमेसी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और जयशंकर, व्हाट हैज़ इट गॉट इंडिया? तो दैट इज़ द बिग इंडिया के लिए, दिस इज दैट शुड बी द बिग क्राइसिस कि इंडिया डिप्लोमेटिकली अपना मौक़िफ़ नहीं एस्टैब्लिश कर सकी। अब इंडियन डिप्लोमेसी का चैलेंज ये है कि जो अल्फाज से इंडिया बात करता है वो अल्फाज किसी ने अडॉप्ट नहीं किए। नो वन इज़ यूजिंग द लैंग्वेज दैट इंडिया यूजेस व्हेन इट टॉक्स अबाउट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। देखिए, आप एटलीस्ट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान 1-2 बार इश्यू किया था ना स्टेटमेंट्स, they have condemned cross-border terrorism without naming Pakistan. So I think that was a failure. और I think उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इंडिया ने पहलगाम को पाकिस्तान से कनेक्ट करते हुए कुछ भी एविडेंस इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं दिया। और जो उससे पहले जो बयान आया था, आपको याद है कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आपको कोई सबूत नहीं पेश करूँगा, मैं आपको कोई जस्टिफिकेशन नहीं, आई जस्ट इन्फॉर्मिंग यू दैट वी आर गोइंग टू अटैक पाकिस्तान। ये दोस्तों, आप लोग जानते हैं जो फील्ड मार्शल का पद होता है ये बहुत ही बड़ा होता है पाकिस्तान में, और आर्मी के मामले में सबसे नंबर 1 पर होता है। और ये जो आसिफ मुनीर है, इसने अपने आप को भारत से इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद इसने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया है, और ये खुद को मेडल दे रहा है। और दोस्तों, ऐसा पहला जनरल होगा जो खुद को ही प्रमोट कर रहा है और खुद को ही मार्शल बना रहा है। और दोस्तों, इसको सुनने के बाद जो पाकिस्तानी पब्लिक है और जो पाकिस्तानी मीडिया है, इसको गालियाँ दे रही है भर भर के कि हमने आखिरकार भारत का क्या ही उखाड़ा है, जो जिसके दम पर तुम भारत से जीत की वो लगा रहे हो कि हम जीत गए हैं भारत से, और जो वर्ल्ड मीडिया जो दिखा रही है, दुनिया दिखा रही है, उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। और वहीं अपने आप को अगर मार्शल बना रहे हो, किस हद तक गिरोगे, ऐसा लोगों का कहना है पाक मीडिया का। और दोस्तों, ये कहीं ना कहीं भारत की कॉपी करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं मानिक शाह जो भारत के पूर्व फील्ड मार्शल रहे हैं, जो 1971 के बाद बने थे, वही ये लोग अपने आप को बनाना चाहते हैं। बाकी आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप